गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये फर्स्ट टाइप है। पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे और उसके बाद इसके फंक्शंस। पेरेन्काइमा टिश्यू इज जनरली फाउंड इन ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में होता है। इसको हम जनरली पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। इट्स सेल्स आर लिविंग, इसकी सेल लिविंग होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी डायग्राम में। द सेल वॉल इज थिन एंड इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। उसका भी एक रीज़न है कि सेल वॉल थिन क्यों होती है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सेल्स आर जनरली राउंडेड, ओवल और पॉलीगोनल। सेल्स जो है राउंडेड, ओवल या पॉलीगोनल होती हैं। सारी सेल एक जैसी होती हैं। अगर राउंडेड होंगी तो राउंडेड होंगी, ओवल होंगी तो ओवल होंगी, पॉलीगोनल होंगी तो पॉलीगोनल होंगी। अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है सेल के सेंटर में। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये सारी सेल्स एक जैसी हैं, बीच में एक स्पेस जो प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, फूड स्टोरेज के काम करती है। तो हमने बोला पैकेजिंग टिश्यू है, सेल वॉल थिन है। सेल वॉल थिन का रीज़न ये है कि यही एक ऐसा टिश्यू है जो डी डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकता है। इसलिए इसकी सेल वॉल थिन होती है और खाली सेलुलोज की होती है। अब ये हमने बोला ये फूड स्टोरेज का काम भी कर रहा है। इसके फंक्शंस में अभी हम देखते हैं क्या क्या करता है। इट सर्व एज ए फूड स्टोरेज टिश्यू, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, फूड स्टोर करता है। जैसे आपने पोटैटो के अंदर देखा होगा कि पोटैटो के अंदर क्या है, हमारा पूरा फूड स्टोरेज है। फिर आप जो जितने भी जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स, उनके अंदर सारा पल्प में क्या होता है, पेरेन्काइमा होता है। और आपको कहाँ मिलता है अभी हम बताते हैं। वेल, पेरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेचुरली जब क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तब हम उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। अब ये आपको कहाँ मिलेगा क्लोरेन्काइमा? अगर हम लीफ को लें और लीफ की जो ऊपर की सरफेस होती है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की सरफेस होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट जो पेरेन्काइमा है, पर उस पेरेन्काइमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ये देखिए लीफ का सेक्शन कटिंग है। ये जब हमने सेक्शन काटा तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये जो बीच वाला पार्ट है पैलिसेड पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा, यानी ये जो मीजोफिल, इसको हम मीजोफिल भी बोलते हैं। मीजोफिल क्या होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया है वो पूरा मीजोफिल कहलाता है, जहाँ पे पेरेन्काइमा होता है। अब ये पेरेन्काइमा क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा तो यहाँ पर मिल गया आपको देखने के लिए। अब आप कैसे उसको याद करोगे, ट्रिक क्या है, आप इसको, एक और टिश्यू होता है कोलेन्काइमा, उससे आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखो आर है तो REN है और पेरन में भी REN है, तो क्लोरेन्काइमा पेरेन्काइमा का टाइप है। कॉलन के अंदर आर नहीं आता है, ठीक है, तो वो पेरन का टाइप नहीं है। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma cell to give buoyancy to the plant to help them float। मतलब इसके अंदर लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, जैसे गुब्बारे की तरह उसमें क्या होता है, पूरा एयर जैसे भर जाती है, जिससे वो आराम से फ्लोट कर सकें। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है इसे। सो सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। देखो इसमें भी REN आ रहा है, तो ये भी पेरेन्काइमा का टाइप है। तो ये आप कहाँ देख सकते हैं, आपने अगर लोटस देखा है तो लोटस की जो स्टेम है उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इस तरह के होल्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब कहाँ मिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एयर प्रेजेंट है, तो ये क्या, इसका नाम क्या पड़ गया, एरेन्काइमा। अगर क्लोरोफिल था तो क्लोरेन्काइमा। एयर आपको मिल रही है देखने के लिए, एयर कैविटीज़ हैं तो एरेन्काइमा। तो ये भी REN है, ये भी इसी का टाइप है। और सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो स्टेम, रूट जो है सब में जहाँ पर जो स्टोर करती है न्यूट्रिएंट, वाटर, वहाँ पे भी आपको पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा जिसका नाम है पेरेन्काइमा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।